Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों, आज हम पार्ट 10 सच्चा हीरा का अभ्यास करेंगे। सच्चा हीरा का मतलब होता है रियल डायमंड। सूर्यास्त का समय था। शाम के वक्त सूर्य के डूबने का समय था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। पक्षी आवाज करते हुए अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही थी। जैसे कि हर रोज गांव की कुछ स्त्रियां या महिलाएं घड़े लेकर कुएं की ओर पानी भरने जाती है, उसी तरह आज भी गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में अपनी अपनी बातें करने लगी। घड़ों में पानी भर लेने के बाद सभी स्त्रियां अपने अपने घरों की ओर चल दी, परंतु उनमें से 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में अपनी अपनी बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर आ पहुंची। बहुत बातें होने पर अंत में बात बेटों पर आ पहुंची। उनमें से एक स्त्री बहुत होशियार लग रही थी। उन 4 स्त्रियों में से एक स्त्री बहुत चतुर या क्लेवर लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है। पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे, मेरा बेटा लाखों में एक है। हीरा है हीरा, उसका बेटा बहुत ही प्यारा है। उसका कंठ इतना मधुर है कि उसका गाना मन को मोह लेता है। उसकी आवाज इतनी प्यार भरी या रस भरी है कि उसका गाना मन को मोह लेता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी मुग्ध हो जाती है। उसकी आवाज कोयल और मैना से भी मधुर है। लोग बड़ी चाव से उसका गीत सुनते हैं। लोग बड़ी इच्छा से उसके गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। पहली स्त्री की बातें सुनकर दूसरी स्त्री भला कैसे चुप रह सकती। उसने भी अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरा बेटा तो भीम जैसा है। भीम का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहादुर। आप सब छोटा भीम को तो जानते ही हैं। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह इस युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। पहली और दूसरी औरत की बातें सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रह सकती। उसने भी अपने बेटे के बारे में कहा, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत तेज है। तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज है, होशियार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। तीसरी स्त्री कहती है, मेरा बेटा तो जो कुछ पढ़ता है उसे एक ही बारी में याद हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीसरी स्त्री आगे कहती है, ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। सरस्वती का मतलब होता है विद्या की देवी। हीरा है हीरा मेरा बेटा। वह आगे कहती है, मेरा बेटा लाखों में एक है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। उन तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे की कुछ भी प्रशंसा नहीं की।
पहली ने उसे उकसाते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। पहली स्त्री चौथी स्त्री से उकसाते हुए कहती है कि क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ प्रशंसा करो, कुछ तारीफ करो। चौथी स्त्री ने बड़े ही सरल भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? चौथी स्त्री पहली स्त्री को जवाब देती है बड़े ही सरल भाव से, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? मैं अपने बेटे की क्या तारीफ करूं? वह न तो मशहूर गायक है, न भीम सा बलवान है और न ही पढ़ने में तेज है। चौथी स्त्री कहती है अपने बेटे के बारे में, वह न तो मशहूर गायक है, यानी कि वो ना ही फेमस सिंगर है, न भीम सा बलवान है, न भीम जैसा ताकतवर है और ना ही पढ़ने में तेज है, यानी कि और ना ही पढ़ने में होशियार है। थोड़ी देर बाद जब वह सब सिर पर गड़े रखकर लौटने लगी, तभी किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। थोड़ी ही देर बाद जब वो चारों स्त्रियों की आपस में बातचीत पूरी हो गई, तब वह सिर पर अपने अपने सिर पर गड़े रखकर घर की ओर लौटने लगी, तभी किसी के गाने की मधुर आवाज सुनाई पड़ी। मधुर आवाज का मतलब होता है रसभरी आवाज। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। उस मधुर आवाज को सुनकर पहली स्त्री बाकी की 3 स्त्रियों से कहती है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, यानी कि सुनो मेरा बेटा गा रहा है। पहली स्त्री उन तीनों स्त्रियों से पूछती है, तुम लोगों ने सुना उसका मधुर गीत? वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। पहली स्त्री का बेटा गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। पहली स्त्री के बेटे ने अपनी माँ की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। वो सीधा सीधा माँ की ओर बिना ध्यान दिए सीधा सीधा चला गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर खुशी से बोली, देखो मेरा भी लाडला आ रहा है। वह पहली स्त्री का बेटा वहीं से निकल गया। थोड़ी ही देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया। जब दूसरी स्त्री ने देखा कि सामने से उसका बेटा आ रहा है, तब वह खुशी से बोली, देखो मेरा भी लाडला आ रहा है, यानी कि देखो मेरा भी प्यारा आ रहा है। ताकत और बल में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? दूसरी स्त्री कहती है, क्या कोई इसकी ताकत और बल में बराबरी कर सकता है? उसने इतना ही कहा कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए वहां से निकल गया। दूसरी स्त्री ने इतना ही कहा कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए वहीं से सीधा सीधा निकल गया। वो कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से कुछ श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। वो चारों स्त्रियां जब थोड़ा ही आगे गई तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से कुछ श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती का निवास हो। तीसरी स्त्री के बेटे के उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज में साक्षात सरस्वती का निवास हो, यानी कि साक्षात का मतलब होता है जीता जागता। उसकी आवाज में माँ सरस्वती का निवास हो। तीसरी स्त्री ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरा असली हीरा। तीसरी स्त्री बाकी की 3 स्त्रियों से गर्व से कहती है, देखो यही है मेरा असली बेटा, असली हीरा। इसके ऊपर गुरु की कृपा है, सरस्वती का निवास है। तीसरी स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहती है, इसके ऊपर गुरु की कृपा है, सरस्वती का निवास है।
परंतु उसके बेटे ने भी माँ की ओर देखकर अनदेखा कर दिया और आगे निकल गया। तीसरी स्त्री के बेटे ने भी अपनी माँ की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया और वहीं से आगे निकल गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आ निकला। तीसरी स्त्री का बेटा अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा अचानक उधर से आता हुआ दिखाई दिया। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का लग रहा था। चौथी स्त्री का बेटा दिखने में बहुत ही सीधा साधा था और सरल स्वभाव का लग रहा था। सरल का मतलब होता है शांत और स्वभाव का मतलब होता है इंसान का नेचर। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री ने अपने बेटे को देखकर कहा। चौथी स्त्री ने बाकी की तीन स्त्रियों से कहा, बहन यही मेरा बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी कि तभी उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री बाकी की तीन स्त्रियों को अपने बेटे की प्रशंसा कर ही रही थी कि उसके बारे में बता रही थी कि तभी उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री बाकी की तीन स्त्रियों को अपने बेटे की प्रशंसा कर ही रही थी कि तभी उसका बेटा वहां आ पहुंचा। वह अपनी माँ को देखकर रुक गया और बोला, माँ गड़ा दो, मैं तुम्हारा गड़ा घर तक पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर उधर ही रुक गया और अपनी माँ से बोला, माँ तुम तुम्हारा गड़ा दो, मैं तुम्हारा गड़ा घर तक पहुंचा देता हूँ। स्त्री के मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ के मना करने पर भी उसने अपनी माँ के सिर से पानी का भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ उसके पीछे पीछे मुस्कुराते हुए चल दी। चौथी स्त्री अपने बेटे के पीछे पीछे खुशी से चल दी। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रह गई। बाकी की तीन औरतें चौथी स्त्री के बेटे को हैरानी से देखते हुए रह गई। एक वृद्धा जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, उनके पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है और गुणों की खान। एक वृद्ध जो इन चारों स्त्रियों के पीछे बहुत देर से चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, तभी उनके पास वह आकर बोली। वह वृद्ध उन तीनों स्त्रियों को आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है और गुणों की खान। खान का मतलब होता है भंडार।